बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का इतना अधिकार होगा। अब हम आपको पूरे फैसले को विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, लेकिन फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बच्चे के हक के बारे में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी मां के पिता यानी नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहें तो वो इसका दावा कर सकते हैं। उन्हें अपनी मां के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा, क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। जबकि पहले यह नियम था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। वहीं नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी हमवारिस यानी को पार्टनर होने का अधिकार नहीं छिनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि HUF फैमिली और हमवारिस यानी को पार्टनर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमवारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं या वे होती हैं जिनका अपने से पहले ही 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। 2005 से हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविवाहित परिवार यानी HUF की सदस्य मानी जाती थीं। हमवारिस यानी को पार्टनर यानी समान उत्तराधिकार नहीं। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF का भी
हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। 2005 के संशोधन की बड़ी बातें की जाए तो बातें यह है कि इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दिया गया और तमाम भेदभाव को खत्म किया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। बेटी और बेटे जन्म से पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकारी बना दिए गए। इसके तहत बेटियों का इस बात पर भी अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती हैं। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है, यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है, क्योंकि बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का चाहे बेटा हो या बेटी जन्म सिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों को अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मन मर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनन बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। पिता की स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है, तो वह जिसे चाहे संपत्ति दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ भी नहीं कर सकती है। अब वसीयत की बात की जाए तो अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब साफ है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी और कानूनी जानकारी के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक भी हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। नमस्कार।